आगे ना हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि दिए गए हैं आईआईटी मेंस एंड एडवांस की मॉड्यूल्स में। कुछ चीजें ऐसी ही हैं जो हमारी छूट गई थी, क्योंकि जो हम लोगों ने नहीं की थी। तो वो हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारे आईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक अगर मान लो पेज नंबर 11.2, इसमें से क्या ध्यान रखना है अपने को। मान लो कि अगर हम लोग कहीं पर एक हाइट एच है, हम ना डीएच नीचे और जाते हैं। तो अगर हाइट एच से हम डीएच अगर और नीचे जाते हैं और मान लो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है नीचे जाने से क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है। प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा अगर हम ए से बी जाते हैं तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ, तो ऐसा लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर डीपी इक्वल्स टू रो जी डी एच। प्रेशर होता है रो जी एच। अगर ये बढ़ेगा डेप्थ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, डीपी इक्वल्स टू रो जी डी एच। छोटा सा चेंज इन डेप्थ की वजह से छोटा चेंज इन होगा प्रेशर। अब अगर मान लो कभी कभी अगर हम ऐसा लिखते हैं, अगर हम यहां पर हैं इस पॉइंट पी पे और हमने ये चीज नापी, सरफेस से हमने हाइट नापी मान लो वाई, और हम ऊपर जाते हैं, ऊपर गए हम कितना, डी वाई। तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, है ना। देखो, ऊपर जाएंगे, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने से प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा, तो हम लिखेंगे डीपी इक्वल्स टू रो जी डी वाई। चूंकि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटी होगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डिक्रीज कर माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना कि कभी वो डीपी को जो रोज डीएस लिखते हैं, कभी वो नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, बिकॉज प्रेशर डिक्रीज करता है। और अगर हम ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, तो सही लिखा मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये ना तुम लोग पेज 11.2 पे तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर प्रेशर वर्सेस डेप्थ। किताबों में डेप्थ के लिए ना एच सिंबल यूज किया है, तो यहाँ पे एच फॉर डेप्थ है, ठीक है, नॉट फॉर हाइट। तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो प्रेशर एट एनी पॉइंट, मान लो ऐसे कोई कंटेनर है और यहाँ पे हमको बोला गया है कि प्रेशर और एच के बीच का ग्राफ बनाओ। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज P नॉट प्लस रो जी एच। एक बात देख सकते हो कि H बढ़ेगा, ठीक है, अंदर जाएंगे H बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो है ना, ये क्लियरली ओबे करता है Y इक्वल्स टू mx। ये हमारा हो जाएगा m, ये हमारा हो जाएगा x, क्योंकि ये y हो गया जो वैरी कर रहा है और ये h हो गया जो वैरी कर रहा है। y इक्वल्स टू mx दैट इज रो जी, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट में। यहाँ पे y क्या है, p, x क्या है, h, m क्या हो जाएगा रो जी, और c क्या हो जाएगा p नॉट। ये तो देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो प्रेशर वर्सेस डेप्थ का ग्राफ कैसा हो जाएगा,
y इक्वल टू mx प्लस सी वाले का। तो यहाँ पर अगर हम c देखें तो ये हमको पता है कि c हो जाता है y इंटरसेप्ट, जो कि क्या हो गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या पी नॉट है ये। यहाँ पे हमने प्रेशर को रखा, यहाँ पे हमने एच को रखा, और यहाँ पे ये इसका स्लोप, ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा इसका। स्लोप कैसा देखो तो स्लोप रोजी पॉजिटिव है, क्लियर से देख भी सकते हैं हम लोग इसका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अगर हमारे कभी ऑप्शंस में अगर प्रेशर वर्सेस हाइट का ग्राफ अगर दिया जाए 4 ऑप्शन में एंट्रेंस में, तो हम लोग इस ग्राफ को चूज करेंगे फॉर प्रेशर वर्सेस डेप्थ। और लोग सबको क्लियर है, ये भी ग्राफ तुम लोग के पेज 11.3 में दिया हुआ है क्या। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ के रखा था कि बैरोमीटर जो होता है वो प्रेशर को नापता है, ठीक है। मर्क्यूरी होती है, हम उसको फिलअप कर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको हम ऐसा इन्वर्ट करके रख देते हैं, और मर्क्यूरी का लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक किया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। अ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाइट होती है मर्क्यूरी की, दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक है। और ये हमको पता है नॉर्मली क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, नॉर्मल होता है। ये पूरा का पूरा जो प्रेशर होता है ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बैलेंस करता है। बहुत डेप्थ पे हम लोग नहीं जाते इसके, हम लोगों ने किया हुआ ये टॉपिक पहले, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्स ऑन साइड ऑफ वेसल, नया टॉपिक है ये जो हम लोगों ने पहले नहीं भी किया। फोर्स ऑन साइड ऑफ वेसल। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है इस तरह से, और इसके अंदर पूरा का पूरा वाटर फिलअप, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ, और हमसे पूछा गया कि ये जो साइड है ना यहाँ पे ABCD सरफेस है, इस पे ये जो पानी है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो कोई फोर्स एक्सर्ट कितना करेगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हमारे लिए, फोर्स निकालने के लिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्लियर। अगर हम देखें ना, अलग अलग इस ABCD सरफेस की अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स हो जाता है प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया तो हमको पता है ABCD, लेकिन लगातार प्रेशर चेंज कर रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। और यहाँ तो लगातार जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमको पता है कोई चीज ऐसे वेरिएबल होती है, प्रेशर वेरिएबल है, तो हमको उसके लिए हमको एक बात पता है कि वेरिएबल चीजों के लिए हमारे पास एक तरीका है इंटीग्रेशन का। तो हमको अगर यहाँ पे निकालना है तो हमने क्या किया, पहले हम इसके डायमेंशंस को लेवल कर देते हैं। ये इसका लेंथ L हो जाएगा सामने से, उसके बाद ये इसकी ब्रेथ B हो जाएगी, और ये इसकी टोटल हाइट H हो जाएगी, जो कि हमको डायमेंशन दिया गया है। पानी की डेंसिटी हमको दे के रखी जाएगी रो, और ग्रेविटी जो होती है वो G होती है, पता ही है, ये तो कांस्टेंट है। पानी की डेंसिटी रो है। अब जब हमको फोर्स निकालने बोला गया यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पर,
इस तरह से यहाँ पर और इस स्ट्रिप पे पतली सी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की यहाँ से जो डेप्थ है ना वो हम ले लेते हैं x एक बार के लिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होगा, है ना, बिकॉज प्रेशर तो वैरी करेगा। ये पूरा कंटेनर मान लो बंद है एक बार के लिए, ऊपर में अगर कंटेनर पूरा का पूरा बंद है तो जो प्रेशर होगा यहाँ पे सिर्फ लिक्विड की वजह से होगा। मैं लिख देता हूँ ऑन साइड ऑफ वेसल ड्यू टू लिक्विड। तो खाली प्रेशर किसकी वजह से होगा, लिक्विड की वजह से होगा, पूरा बंद है अगर तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर एट रीजन ऑफ स्ट्रिप, ये हो जाएगा रो जी एक्स, ठीक है, रो जी एक्स हो गया प्रेशर यहाँ पे। अब छोटा सा स्ट्रिप की कितनी हम लोग लेनी है, क्या कहते हैं इसकी चौड़ाई dx हो जाएगी ये तो, ठीक है। और ये अंदर इसकी गहराई कितनी है देखो तो, इसकी गहराई तो अंदर है b है, तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा देखो तो, हम x से थोड़ा सा नीचे आते हैं dx, तो ये स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, क्योंकि हमको फोर्स निकालना तो हमको एरिया चाहिए होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू हो जाएगा b dx। therefore फोर्स ऑन स्ट्रिप, अब देखो क्योंकि स्ट्रिप का एरिया छोटा है तो फोर्स छोटा ही लगेगा ना, तो क्या लिख सकते हैं df इक्वल्स टू रो जी एक्स इंटू बी डी एक्स, ये हमारा हो गया फोर्स। देयरफॉर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रो जी पी एक्स डी एक्स, यहाँ पर x कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से और खत्म कहाँ पर हो जाता है h पर। हमने यहाँ पे रो जी बी कॉमन बाहर निकाल दिया, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाय 2 h0, दिस इज इक्वल टू रो जी बी, ठीक है, 2 बाहर निकल गया h स्क्वायर बाय, दिस इज द फोर्स ऑन द वॉल एबीसीडी, ठीक है। इसको तुम लोग को नोट कर जाना, ये पेज 11.3 में तुम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द फोर्स। इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड ये भी है कि हम यहाँ पे एवरेज प्रेशर लेकर के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर 0 होगा, यहाँ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए पर 0 होगा क्योंकि लिक्विड इसके ऊपर कहाँ है, और बी पे क्या हो जाएगा प्रेशर रो जी एच हो जाएगा, तो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा हाफ रो जी एच इंटू एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए देखो सरफेस के लिए बेस इंटू हाइट, हो जाएगा हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा एवरेज प्रेशर से भी हम निकाल सकते हैं। देखो याद रखना एक चीज कि जो हम लोग एवरेज वाला मेथड होता है ना, इसका प्लस इसका बाय 2 करके जो करते हैं वो तभी एप्लीकेबल होता है जब जो चीज वैरी कर रही है, जैसे यहाँ प्रेशर वैरी कर रहा है और वो प्रेशर के x के पावर 1 पे वैरी कर रहा है,
ठीक है। अगर मान लो कोई चीज अगर ऐसे वैरी करती है, मान लो कोई कोई क्वांटिटी ए है जो कि वैरी कर रही होती एक्स स्क्वायर पे, तो फिर यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ता है। इंटीग्रेशन सबके लिए सुटेबल है, लेकिन कभी वेरिएबल अगर खाली एक्स के पावर 1 का होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग 0 + दैट वैल्यू बाय 2 करके निकाल सकते हैं। तो ये इसको नोट कर जाना है, ठीक है। एंड इस ये फॉर्मूले को अगर चाहो तो इस मेथड से भी याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद जब एग्जाम में हमारा आता है ना तो हमको ये वाला मेथड से ही बेटर रहेगा, इसको इससे याद करना आसान होता है, ठीक है। बाकी तुमको ये इंटीग्रेशन का मेथड आना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग से पूछा जाएगा ना, इसके बाद एक टॉपिक है टॉर्क ऑन द साइड वॉल्स ड्यू टू फ्लूइड। अब ये टॉर्क कैसे निकाला जाएगा लिक्विड की वजह से? तो देखो, टॉर्क निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें ना तो टॉर्क निकालने के लिए अपने को फोर्स जो है लगातार वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग होगा, तो टॉर्क निकालना हमारे लिए डायरेक्टली निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इस पॉइंट पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ फोर्स अलग होगा, यहाँ फोर्स अलग होगा, यहाँ फोर्स अलग होगा, सब जगह पे फोर्स वेरी कर रहा है, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि फोर्स एक्स के साथ वेरी कर, तो अलग अलग रीजन में क्या होगा, फोर्स जो होगा वेरी करेगा, तो टॉर्क भी वेरी करेगा। अब टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखो, ये वाला पार्ट सबको नोट कर जाना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक मिनट। टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अलग अलग रीजन पे फोर्स अलग अलग होगा, तो हम क्या करते हैं, ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ और हम लोग को यहाँ से बिगिन करना होगा। मैं ऐसा लिखता हूँ, फोर्स इतने से एलिमेंट पे इतना फोर्स है, तो मैं लिखता हूँ टॉर्क। नाउ इट्स अ न्यू टॉपिक, वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए हमारा प्रीवियस पार्ट में यहाँ तक की सेम रहेगा, टॉर्क ड्यू टू डी एफ अबाउट ओ, या अबाउट बी सी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इस, ये जो टॉर्क यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा, डी एफ इंटू, ये दूरी कितनी है देखो तो, ये दूरी हमारी हो जाएगी, हमने कितना लिया था इसके लिए हाइट h, ये कितना हो जाएगा h - x हो जाएगा ना, डी एफ इंटू h - x। याद करो फॉर्मूला क्या था टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे ना तो ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। प्रेशर इसको बाहर की तरफ अप्लाई करेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा ना तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, h - x। आई होप सबको क्लियर है ये। तो df हमारा क्या हो जाएगा, df तो हमारा रो जी एक्स, df हमारा है df हमारा है रो जी एक्स बी डी एक्स h - x। अब अपने को निकालना, ये हमारा क्या होगा टॉर्क, ये चूंकि फोर्स छोटा है तो टॉर्क भी छोटा ही होगा ना, तो डी टाउ लिखते हैं हम लोग। देयरफॉर टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, सब सब छोटे छोटे यहाँ पे हर स्ट्रिप पे जो छोटा छोटा फोर्स होगा वो यहाँ पे टॉर्क अपना क्रिएट करेगा, और उन सारे टॉर्क को हम लोग क्या करते हैं, एड अप कर देते हैं। एड अप के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। रो जी एक्स बी भी आएगा यहाँ पे, रो जी बी एक्स h - x डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे, तो x कहाँ से वेरी कर रहा है देखो तो, x तो हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर के x कहाँ से स्टार्ट हुआ था, x यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ पे खत्म हो रहा था x हमारा, h पे जाके खत्म हो रहा है, 0 से लेकर के h।
अब इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन में इसी पेज में ऐड कर देता हूँ, ताकि तो क्या हो, तो बार बार चेक करना पड़ता है पीछे जाकर। तो कलर में अलग यूज कर लेता हूँ, टॉर्क हो जाएगा रो जी बी एच एक्स डी एक्स, है ना। इसको मैं क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, रो जी बी बाहर निकल गया, जीरो से एच, एच एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। So this is equals to rho GB, ये मेरे को देगा h, इसमें से देखो तो ये पूरे को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे को, ये पार्ट सबने लिख लिया होगा, ठीक है। ये पार्ट में पूरा इरेज करो, ठीक है, यहाँ से। देख सकते हो हम लोगों ने जो फोर्स वाला जो मेथड यूज किया ना इंटीग्रेशन का, उसको हमको यहाँ फायदा देखने के लिए मिल रहा है ना। अगर हमने फोर्स को डायरेक्टली किया होता तो हमको टॉर्क के लिए वो करना पड़ता, इसलिए मैंने पता फोर्स को इंटीग्रेशन से ही समझाया मैंने निकालना। हालांकि जब तुम एग्जाम में अगर फोर्स के लिए आता है, तुम उसका शॉर्टकट याद करके उसको यूज कर सकते हो। रो जी बी, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एच एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, तो हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री एच जीरो। सिंपल टॉर्क क्या हो जाएगा, रो जी बी एक्स के बदले आएगा एच, ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच क्यूब बाय टू हो जाएगा माइनस एच क्यूब बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एच के साथ, और ये हमारा हो जाएगा, फिर एक्स के बदले जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो बचा। टॉर्क हमारा हो जाएगा रो जी बी, अभी इसको जरा सा, ये तो जीरो है तो थ्री टू सिक्स, थ्री माइनस टू वन, एच क्यूब बाय सिक्स, एलसीएम ले लो सिक्स, ठीक है। तो रो जी बी एच क्यूब बाय सिक्स, ठीक है। तो दिस इज वन बाय सिक्स रो जी बी एच, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। ये फॉर्मूला अगर तुमको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि टॉर्क कैसे क्या होता है, इसको सबको नोट कर जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग एक क्वेश्चन हमारा ऐसा मेंस में आ सकता है, ठीक है। और इसी का हमारा एक अलग फॉर्मेट एडवांस में आ सकता है। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो। बोला गया कि हमारे पास एक डैम है, और वो जो डैम है ना, उसका जो फेस जो है ना, वो ऐसे करके स्फेरिकल है, हेमिस्फीयर है। इसका एक एंड कैसा है, हेमिस्फीयर।
इस तरह से हेमिस्फीयर है यहाँ पे ये। और बोला कि ना पूरा का यहाँ पूरा पानी फिलअप है इसमें। ठीक है? इसका जो रेडियस है ना वो आर है। रेडियस कितना आर है। और यहाँ पूछा गया सबसे पहला सवाल कि ये जो पूरा पानी जो फिलअप है ये क्या ये दीवार है उसकी। ठीक है, ये दिख रहा है जैसे कैसे दीवार जनरली पता है डैम की दीवार कैसी होती है, उसकी दीवार कुछ ऐसी होती है। ऊपर से क्या होता है वो पतली होती है, और नीचे से क्या होता है वो मोटी होती है। ऐसी होती है डैम की दीवार। क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है तो नीचे फोर्स ज्यादा लगता है। लेकिन एक डैम ऐसा बनाया गया है जिसका जो दीवार है ना वो सेमी सर्कुलर है। पहला सवाल तुमसे ये पूछा जाएगा ना, व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू द व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू द वाटर। तो व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू वाटर। पहला पहला क्या है, टॉर्क ड्यू टू वाटर। तो एक बार समझो कि पानी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा ना वो कैसा लगेगा, अंदर की तरफ ऐसा लगेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से फोर्स कैसा लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। यहाँ पानी का प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से फोर्स कैसा लगेगा, अंदर लगेगा। ये जो जो प्रेशर जो फोर्स एक्सर्ट करता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। और तुमको क्लियरली दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होगा, रेडियल होगा। रेडियल मतलब सेंटर से पास करेगा। अब देखो ये जो फोर्स है, अगर हमको टॉर्क निकालना है ड्यू टू वाटर अबाउट ओ, एक चीज सॉरी यहाँ पे ऐड कर देना, अबाउट ओ। तो यहाँ पे अगर हम अबाउट ओ देखें तो सारे के सारे फोर्स जो है अबाउट ओ से ही पास करे। मतलब फोर्स की तो ओ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो सब ओ से ही पास करे तो कहाँ से होगा डिस्टेंस उसका, कुछ और से होगा, उसी से पास हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे सब उसी से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज जीरो। हर फोर्स कैसा होगा, रेडियल। रेडियल होगा क्यों, क्योंकि फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी प्रेशर जो क्रिएट करता है फोर्स वो होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस यहाँ पे रेडियल है। रेडियल होने की वजह से सेंटर से पास करेगा। अगर सेंटर से पास करा है तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, जीरो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हमको डेंसिटी दी गई है, मान लो पानी की रो दी गई है, ये हमको रेडियस आर दिया गया है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया फाइंड फोर्स ड्यू टू वाटर। ये सेटअप जनरली ये सेटअप तब बनाया जाता है जब हमको टॉर्क क्या चाहिए होता है, जीरो चाहिए होता है। अब हमको अगर फोर्स निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को अपना और फोर्स सही लेने के लिए हमें क्या करना कि हमारे सामने ना ऐसे करके हम्म, एक कंटेनर होगा जिसका शेप कुछ ऐसा होगा। और तुमसे पूछा जाएगा ना कि सिमेट्री क्रिएट करने की, तो पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ यहाँ पर जो प्रेशर होगा एट वन, प्रेशर एट टू और प्रेशर एट थ्री।
सेम होगा कि कहीं पे कि P1 P3 इक्वल होगा और P2 से वो P2 से छोटा होगा, या P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 होगा। तो वह सोचना तुम, ठीक है, पॉज करके। यहाँ पर अगर हम देखें ना तो आंसर ऑब्वियस ही बात है कि P1 बराबर P2 बराबर P3 होगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है। अगर प्रेशर सेम नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो लिक्विड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है, क्योंकि लिक्विड यहाँ मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक लिक्विड है, ठीक है, स्टैटिक लिक्विड है, तो यहाँ पे प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। बट एक कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन क्या है कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो P2 के लिए जो लिक्विड की हाइट है वो इतनी है, P1 के लिए लिक्विड की हाइट इतनी है और P3 के लिए लिक्विड की हाइट इतनी है, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड की हाइट अगर यहाँ पे अनइक्वल है तो प्रेशर कैसे सेम हो सकता है? मैं कह रहा हूँ प्रेशर सेम होना ही होना है, अदरवाइज लिक्विड फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विड का लेवल तो अलग अलग है, तो वो कहता है प्रेशर सेम नहीं होना चाहिए। तो क्लियर सी बात क्या समझना, प्रेशर इज सेम, पहली बात तो याद कर लो इस चीज को, प्रेशर इज सेम एट 1 2 3। 1 पे भले लिक्विड की हाइट कम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये जो कंटेनर का जो वॉल है ना ये स्लैंट है, ये क्या करता है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्रिएट करता है इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर। ये जो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट होता है ना एन कॉस, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो होता है ना वो एक एक्स्ट्रा जो उसका जो कंपोनेंट होता है वो जो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करता है वो यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा देता है। एक यहाँ पर अगर हम देखें ना तो दो जन प्रेशर एग्जर्ट करें, एक तो लिक्विड की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, प्लस नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट भी अप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तो लिक्विड की हाइट कर रही है प्रेशर, प्लस ये जो वॉल है ना नॉर्मल फोर्स उसका भी कंपोनेंट यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इन सच ए वे कि हर पॉइंट पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं P2 पे देखूं तो प्रेशर यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा, रो जी एच। अगर मैं P1 पे देखूं तो P1 देखो, ये मान लो अगर हाइट H1 है तो रो जी H1, ठीक है, इसको मान लो H2 ले लो, प्लस नॉर्मल फोर्स का जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स मान लो N1 बाय ए, ये जो करेगा। और मैं अगर P3 पे देखूं तो रो जी H3 प्लस यहाँ पे मान लो अगर N3 है बाय ए, तो यहाँ पर जो एरिया होगा जो भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लगता है ना कि वो हर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो सेम हो जाता है। P2 पे प्रेशर अप्लाई करने वाला सिर्फ लिक्विड है, लेकिन P1 पे प्रेशर अप्लाई करने वाला लिक्विड भी है और नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट भी है, इन सच्चे वे कि P1 पे प्रेशर, P2 पे प्रेशर और P3 पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज सबको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। आगे में अगर ऐसे समझ आते हैं, मान लो अगर ऐसा है कंटेनर, यहाँ पे अगर ऐसा है तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन द सेम वे यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो इतने से पार्ट को जो है ना, यहाँ पर भी हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। यहाँ पर जो लिक्विड है ना इसको बैलेंस कर रहा है इतने वेट को, लेकिन इधर को कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस तुम्हें दिख रहा है ना, ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरह से नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉर्मली ऐसा अप्लाई हो रहा है। ये जो नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ना, ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे अपवर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी अपवर्ड कंपोनेंट है, ये बैलेंस कर रहा है लिक्विड के ये वाले वेट को।
ये जो वेट है ना लिक्विड का, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स का अपवर्ड बैलेंस कर रहा है। ये वाला जो लिक्विड है ये नॉर्मल फोर्स का अपवर्ड बैलेंस कर रहा है, और जो तुमको ये वाला जो लिक्विड तुमको दिख रहा है, ये वाला जो लिक्विड दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ वाला प्रेशर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो दिस टू पार्ट आर बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्सेस एंड दिस पार्ट इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ऑन द बाय द प्रेशर ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आने चाहिए। बाकी आगे के भी जो पॉइंट्स वो मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय, टेक केयर।